प्रोग्राम मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका खैर मकदम है और मैं हूं खैर, लेकर आई हूं एक और हैरत अंगेज स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम मिस्टीरियस वर्ल्ड। ये बात तो सभी जानते हैं कि हम और आप जो चीज़ देख रहे हैं वो फना हो जाने वाली है। ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद भी इसी में शामिल है। एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कब? ज़मीन पर दुनिया के ख़त्म होने का ख़तरा तो है ही, शायद पूरी ज़मीन बंजर हो जाएगी। लेकिन ये कब हो सकता है? अर्थ यानी ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद कब ख़त्म होगा? इन्हीं अंदेशों के बारे में आपको बताते हैं। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन फॉसिल्स की गहरी जांच के बाद साइंसदानों ने पता लगाया है कि जमीन पर जीवन यानी जिंदगी का वजूद करीब 3.5 अरब साल पुराना है। इतने वक्त में जमीन ने कई तरह की कुदरती आफत यानी नेचुरल डिजास्टर झेली हैं। जम जाना या स्पेस की चट्टानों यानी एस्टेरॉइड का टकरा जाना, जानवरों में बड़े पैमाने पर जहर का फैल जाना, आग और रेडिएशन की वजह से सब कुछ जलकर राख हो जाना। जाहिर है कि अगर जिंदगी को भी ऐसा ही संगीन खतरा पैदा हो, तब भी जमीन से पूरी तरह से जिंदगी का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बल्कि खुद जमीन ही तबाह हो सकती है। ज्वालामुखी से तबाही। मुमकिन है कि जमीन पर जिंदगी ज्वालामुखियों के धमाकों से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगी। ऐसा होने पर जमीन पर मौजूद 85 यानी 85% जानदार खत्म हो जाएंगे, जबकि 95% समंदरी जानवरों का वजूद भी खत्म हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के साइज से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जिंदगी अपने आप गायब नहीं होगी। एस्टेरॉइड के टकराने का खतरा। यह आम मालूमात है कि जमीन पर से डायनासोर का खात्मा ग्रहों यानी एस्टेरॉइड या छोटे छोटे प्लैनेट के टकराने की वजह से हुआ था। अगर एक भारी भरकम एस्टेरॉइड के टकराने से चट्टानों जैसे बड़े बड़े डायनासोर खत्म हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से जमीन का खात्मा भी हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस बात पर मुनहसर करेगा कि एस्टेरॉइड टकराता कहां है। जब अर्थ का सेंटर ही जम जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक जमीन का सेंटर जम जाने से भी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इस सब्जेक्ट पर 2003 में हॉलीवुड मूवी द कोर भी बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है जमीन का सेंटर रोटेट होना यानी घूमना बंद कर देता है। तब अमेरिकी सरकार जमीन के सेंटर तक ड्रिलिंग यानी खुदाई करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से जमीन का मैग्नेटिक एरिया खत्म हो जाएगा और इससे जमीन पर मौजूद पूरी के पूरी जिंदगी खतरे में आ सकती है। गामा रेस का धमाका। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के एक प्रोफेसर का कहना है कि अगर गामा शुआएं यानी रेज में धमाका हुआ तो फिर जमीन पर से पूरी तरह जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। अगर जमीन किसी तरह से गैलेक्सी के सेंटर के करीब पहुंच जाती है तो जमीन पर से जिंदगी खत्म हो सकती है। वंडरिंग स्टार्स। जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के कोरियन बेलर जोन्स ने इस बात को बताया है कि 2 तारे गंभीर मसले पैदा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक GL710 बड़ा तारा है। साइंटिस्ट इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इस तारे के टकराने से भी जमीन पर जिंदगी खत्म हो सकती है या नहीं। बढ़ते टेम्परेचर से खतरा।
सिएटल में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के पीटर वार्ड के मुताबिक जीवन यानी जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरा खुद जिंदगी से ही है। पीटर के मुताबिक सूरज गर्म हो रहा है और जमीन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से प्लेटो और माहौल के कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधों के खत्म होने से जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। सूरज का फैलना। अगर अभी तक बताए गए तमाम खतरे गलत भी साबित हुए तो सूरज की वजह से जिंदगी का खात्मा हो सकता है। सूरज ही जमीन पर जिंदगी की एनर्जी के तौर पर रोशनी भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूरज लगातार गर्म हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि जमीन के समंदर सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक कई 100 सालों बाद सूरज फैलना शुरू होगा, एक सूजे हुए तारे की शक्ल में, और तब यही सूरज जमीन को निगल लेगा। साइंस की माने तो जमीन पर जैसी जिंदगी की शुरुआत हुई है, उसी तरह जमीन पर जिंदगी भी खत्म हो सकती है। अब साइंस का भी यही कहना है और कई मजहब के मानने वाले भी यही कहते हैं। इसका मतलब है कि जमीन पर जिंदगी का खात्मा तय है, लेकिन पेड़ पौधे लगाकर हम इस तबाही में देर जरूर ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम मिस्टीरियस वर्ल्ड का ये एपिसोड भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। YouTube पर BBN चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। फिलहाल मैं कह रही हूँ आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी नए हैरत अंगेज स्टोरीज के साथ। तो दीजिए इजाज़त और देखते रहिए BBN चैनल।